मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि साल 1846 था और कैरेबियन सागर में समुद्री डाकुओं का दौर खत्म होने वाला था। सिर्फ सबसे क्रूर लोग ही बचे थे। एक जहाज तूफान में फंसा हुआ था कि उस पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। डाकू सवार हो गए और बेरहमी से सबको मारने लगे। इस दौरान कप्तान बोडेन कुछ सोने के सिक्कों को छुपाता है और लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन वह उनके सामने टिक नहीं पाता। डाकू सबको खत्म करके उसे पकड़ लेते हैं। डाकुओं का कप्तान कॉनर उस सोने को देखता है जिस पर एक खास निशान होता है। वह बोडेन से पूछता है कि यह सोना उसे किसने दिया। उसका साथी ली बोडेन के कागजात ढूंढ लेता है जिनसे पता चलता है कि वह केमेन ब्रैक नाम के एक द्वीप से आया है। वे सब उस द्वीप की ओर चल पड़ते हैं। सीन चेंज होता है। 6 दिन बाद केमेन ब्रैक में द्वीप ब्रिटिश शासन के अधीन शांति से काम कर रहा था। बोडेन की पत्नी उर्सेल अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। उनके घर में बोडेन की बहन एलिजाबेथ अपने कमरे में थी कि उसका प्रेमी वेस्टन अंदर आता है। वे दोनों उसकी नाव से भागकर शादी करने की योजना बना रहे हैं। तभी उर्सेल वापस आ जाती है और गेट खुलने की आवाज से घंटी बज उठती है। उसका बेटा आईजैक भी जाग जाता है। उसका एक पैर कमजोर है। वह अपनी मां से मिलने जाता है। उर्सेल एलिजाबेथ को आवाज देती है। आईजैक उदास है क्योंकि उसके पिता को गए 59 दिन हो गए हैं। उर्सेल उसे दिलासा देती है कि उनकी शादी में भी वह देर से आया था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। एलिजाबेथ वेस्टन को बताती है कि कहाँ मिलना है और उसे खिड़की से बाहर जाने देती है। फिर वह उर्सेल को अंदर आने देती है। उर्सेल को लगता है कि कोई और यहां आया था। वह उसे आईजैक के जन्मदिन की याद दिलाने आई थी। बाद में उर्सेल खाना बनाती है और रात को खाना खाते वक्त आईजैक फिर से अपने पिता की चिंता करता है क्योंकि उसने वादा किया था कि वह उसके जन्मदिन से पहले लौट आएगा। उर्सेल बताती है कि अगर वह देर से आया तो उसने आईजैक के लिए पहले से एक तोहफा छोड़ा है, एक छोटा खंजर। इधर एलिजाबेथ सुबह का इंतजार कर रही थी। वेस्टर्न किनारे की ओर जा रहा था कि वहां डाकुओं का एक दस्ता पहले ही पहुंच चुका था। उनका लीडर स्काउट उसकी चेन देखता है और लालच में आ जाता है। अगली सुबह सवेरे एलिजाबेथ आईजैक के लिए एक चिट्ठी छोड़कर निकल जाती है। उर्सेल घंटी की आवाज से उठती है। वह देखती है कि एलिजाबेथ की खिड़की खुली है और वह गायब है। फिर उसे कुछ आदमी आते दिखते हैं, स्काउट और उसके साथी। वह जल्दी से पिछला दरवाजा बंद करती है, आईजैक को उठाती है, उसकी बैसाखियां बांधती है और उसे फर्श के नीचे एक गुप्त जगह में छुपा देती है। फिर वह अपनी बंदूक लेकर तैयार हो जाती है। आवाजें करीब आती है। वह कहती है कि वे एक शांतिपूर्ण परिवार है और कोई झंझट नहीं चाहते, लेकिन जल्द ही छत तोड़कर कुछ आदमी अंदर कूद पड़ते हैं। वह लड़ने की कोशिश करती है और बाद में मजबूर होकर वह हथियार डाल देती है। स्काउट अंदर आता है। वह पैसे मांगता है। वह उनकी जमा पूंजी दिखाती है, जिससे स्काउट नाराज हो जाता है और सोने की मांग करता है। वह फिर से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे उस पर भारी पड़ते हैं। वह आईजैक से फुसफुसाकर कहती है कि वह ठीक है। स्काउट उसे सोना दिखाता है और पूछता है कि सोना कहाँ है। उर्सेल कहती है कि उसे किसी सोने के बारे में नहीं पता और उससे पूछती है कि वह कौन है। स्काउट जाते हुए अपने आदमियों से कहता है कि इससे कैसे भी करके बात निकलवाओ। इस बीच कॉनर किनारे पर उतर चुका होता है। कास्ट ड्रेटन पादरी ब्रैडली से बातें कर रहा था कि उसे एक आदमी किनारे पर खड़ा दिख रहा है। वह उसके पास जाकर पहचान पूछता है। वह मुड़ता है और धमकी भरे अंदाज में अपना परिचय देता है। उसका पूरा बेड़ा द्वीप की ओर बढ़ रहा होता है। एलिजाबेथ किनारे पर वेस्टन से मिलने पहुंचती है, लेकिन उसे मरा हुआ पाती है और चीख पड़ती है। ब्रैडली को यह हंगामा अजीब लगता है। वह एक आदमी से समंदर की ओर देखने को कहता है और उन्हें नावें आती दिखती है। ब्रैडली सबको चर्च में ले जाने को कहता है। सायरन बजता है और सब भागते हैं। ड्रेटन को एहसास होता है कि कॉनर समुद्री डाकू है। कॉनर उससे बोडेन की पत्नी का पता पूछता है। ड्रेटन बताने से मना कर देता है। वे तोप तैयार करते हैं, लेकिन ली के नेतृत्व में डाकुओं की फौज उन पर गोलियां बरसा देती है। कॉनर ड्रेटन को धक्का देकर हटा देता है। घर में डाकू उर्सेल को तंग कर रहे होते हैं कि आईजैक उसे पुकारता है। उन्हें एहसास होता है कि लड़का फर्श के नीचे है। उर्सेल उनकी भाषा में कुछ कहती है। वे चौंक जाते हैं और वह मौका पाकर उनकी पकड़ से छूट जाती है। रस्सी काटकर वह जमकर लड़ने लगती है। द्वीप पर डाकू आसानी से सैनिकों को खत्म कर रहे थे। कॉनर अकेले ही आधे सैनिकों को मार डालता है। उर्सेल जमकर लड़ती है और बेरहमी से डाकुओं को छुरा घोंपती है। वह एक को खत्म करती है,
दूसरा उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। ड्रेटन किसी तरह तोप के पास जाकर उसे जलाता है, लेकिन कॉनर आसानी से उसे बुझा देता है। उर्सेल घिसकते हुए एक शंख उठाती है और उस आदमी को घोप घोप कर खत्म कर देती है। दूसरी तरफ बाकी गिरोह किनारे पर उतर चुका है और एलिजाबेथ हालात देखने के लिए समुद्र तट की ओर भागती है। वह एक जगह छिप जाती है। कॉनर ली का स्वागत करता है और कहता है कि जब तक उसे अपनी चीज नहीं मिल जाती कोई भी द्वीप नहीं छोड़ेगा। ड्रेटन कहता है कि जल्द ही ब्रिटिश बेड़ा यहां आ जाएगा और उन्हें पकड़ लेगा। कॉनर उससे द्वीप के डिस्ट्रेस सिग्नल का स्थान पूछता है। ड्रेटन हंसकर मना कर देता है। फिर कॉनर ली से कहता है कि तोप को चर्च की ओर कर दे, जहां सारी औरतें और बच्चे छिपे हैं। लाचार होकर ड्रेटन उसे स्थान बता देता है। कॉनर कहता है कि अगर जीना चाहते हो तो छिपे रहो, और ड्रेटन को तोप से उड़ा देता है। एलिजाबेथ यह सब देखती है। स्काउट आकर कॉनर को बताता है कि उन्होंने औरत पर काबू पा लिया है। इस बीच उर्सेल अपने घर में घुसकर आइजैक को बाहर निकालती है। वह कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वह बंदूक तैयार करती है कि अचानक किसी के आने की आवाज आती है। पादरी ब्रैडली होता है। वह बताता है कि बाहर एक पूरा गिरोह है जिसका लीडर बड़ा दुष्ट आदमी है। उर्सेल को देखकर हमें पता चलता है कि शायद वह उसे जानती है। ब्रैडली कहता है कि वे उसी की तलाश में है और बहुत मासूम लोग मर रहे हैं, शायद उर्सेल ही उन्हें रोक सकती है। आइजैक उर्सेल को एलिजाबेथ की चिट्ठी देता है जिसमें लिखा था कि वह वेस्टन के साथ भाग रही है। वह यह भी कहता है कि उसे अपना खंजर नहीं मिल रहा। उर्सेल उसे मरे हुए डाकू से निकाल कर देती है। वह आइजैक को कुर्सी से बांधती है और ब्रैडली से कहती है कि वह उसे गुफा के रास्ते भगा ले जाए। वह ब्रैडली को बंदूक देती है और कहती है कि वह एलिजाबेथ को ढूंढकर उनसे मिलेगी। एलिजाबेथ मक्के के खेत में भाग रही थी। तभी उर्सेल पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। एलिजाबेथ राहत महसूस करती है और उसे वेस्टन के बारे में बताती है। उर्सेल उसे दिलासा देती है। वह कहती है कि उसे खेत के पार का रास्ता पता है, उन्हें अभी चलना होगा। डाकू उर्सेल के घर में घुसते हैं और लाशें देखते हैं। ली स्काउट की खिल्ली उड़ाता है। एक डाकू कहता है कि यह काम अकेले नहीं किया जा सकता, उसकी मदद करने वाला कोई रहा होगा। ली कहता है कि वे उस औरत को नहीं जानते जिससे पाला पड़ा है। वह अपने आदमियों को इस बार उसे पकड़ने का सख्त आदेश देता है। कॉनर घर को देखते हुए रेत पर पैरों के निशान देखता है और समझ जाता है कि उर्सेल का एक बेटा है जो लंगड़ा है। जंगल में ब्रैडली और आइजैक को कुर्सी छोड़नी पड़ती है। उन्हें कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। ब्रैडली बंदूक तान लेता है, लेकिन वह उर्सेल और एलिजाबेथ होती है। तब तक कॉनर और उसके आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और कुर्सी देख लेते हैं। उर्सेल और बाकी लोग नदी तक पहुंच जाते हैं। वह नाव निकालती है और अपने बेटे और एलिजाबेथ को दूसरी तरफ भेजती है। वे कमजोर नाव और पानी में मगरमच्छ देखकर डर जाते हैं, लेकिन किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। उर्सेल भी पहुंच जाती है, लेकिन ब्रैडली की बारी आती है कि कॉनर की टीम वहां आ जाती है। ब्रैडली उन्हें जाने को कहता है, लेकिन उर्सेल मना कर देती है, लेकिन डाकुओं को नजदीक आते देख उर्सेल को जाना पड़ता है। कॉनर ब्रैडली को पकड़ लेता है और उसे पहचान लेता है। उर्सेल बच्चों को एक सुरक्षित जगह छिपाकर एक पेड़ पर चढ़कर निगरानी करती है। वह देखती है कॉनर ब्रैडली के पैर में गोली मारता है। जल्द ही डाकू उसे पेड़ पर देख लेते हैं और गोली चलाते हैं। वह नीचे गिर जाती है। ब्रैडली कुछ डाकुओं को गोली मारता है, लेकिन खुद भी मारा जाता है। उर्सेल भाग निकलती है। कॉनर अपने आदमियों को गोली चलाने से रोकता है, क्योंकि उसे उर्सेल जिंदा चाहिए। डाकू नदी में उतरते हैं, लेकिन मगरमच्छ उनमें से एक को खा जाता है। कुछ दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। उर्सेल बच्चों को एक पेड़ के नीचे छिपाती है और डाकुओं को अपनी तरफ खींचती है। डाकू नदी से बाहर निकलते हैं। उर्सेल उन पर हमला करके कई डाकुओं को मार डालती है। कॉनर मगरमच्छ पर गोली चलाता है, जिसे घायल होकर मैगरमैक वापस चला जाता है। एक डाकू बच्चों को ढूंढ लेता है। आइजैक अपने खंजर के साथ सामने आ जाता है, लेकिन तभी उर्सेल पीछे से कूदकर उसे मार देती है। तभी कॉनर चिल्लाकर कहता है, ब्लडी मैरी। उर्सेल रुक जाती है। कॉनर कहता है कि काश उर्सेल का बेटा जानता कि उसकी मां असल में कौन है। वह कहता है उर्सेल के बेटी को असल डर उनसे नहीं, बल्कि उर्सेल से लगना चाहिए। वह उसे आत्मसमर्पण करने को कहता है, लेकिन वह एक डाकू का कटा सिर उसके पैरों पर फेंक देती है। तब वह उसके पति का नाम लेता है और कहता है कि उसकी जान की खातिर उसे हथियार डाल देने चाहिए। पति के बारे में सुनकर वह मान जाती है। उर्सेल बच्चों को एक गुफा की ओर ले जाती है और बताती है
कि यही द्वीप पर एकमात्र सुरक्षित जगह है। वे एक गुप्त रास्ते से गुफा में उतरते हैं। वहां वह एक गुप्त दरवाजा खोलती है। नीचे जाकर वह फावड़ा उठाती है और जमीन खोदने लगती है। एलिजाबेथ उससे उसके अतीत के बारे में पूछती है, तो वह सिर्फ इतना कहती है कि कॉनर एक खूंखार डाकू और क्रूर हत्यारा है। दूसरी तरफ ली अपने बेटे को उर्सेल की असली पहचान बताता है। वह एक जबरदस्त डाकू थी जो कभी कॉनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, लेकिन उर्सेल ने धोखा दिया और उसका सोना लेकर भाग गई। एलिजाबेथ उर्सेल से और बताने को कहती है। उर्सेल बताती है कि उसका परिवार एक जहाज पर नौकर था जब डाकुओं ने हमला करके उसके माता पिता को मार डाला। वह सिर्फ 12 साल की थी। उसे अगवा कर लिया गया और उन्हीं की तरह क्रूर बनने पर मजबूर किया गया और उसे ब्लडी मैरी नाम दिया गया। ये सब बताते हुए वह जमीन खोदकर एक बक्सा निकालती है। इस बीच डाकू बोडेन को ली के पास ले आते हैं। दूसरी तरफ बक्से से बहुत सारा सोना निकलता है। उर्सेल कहती है कि इसे तब तक दफन रखना था जब तक वह मर न जाए। फिर वह ढेर सारे हथियार निकालती है। यह सब उसने और कॉनर ने मिलकर चुराया था, लेकिन कॉनर सब कुछ अपना समझता है। दूसरी तरफ कॉनर और ली बैठे हैं। कॉनर कहता है कि सोने के साथ साथ उसे उर्सेल को भी पकड़ना है। उर्सेल बक्से के चारों तरफ बारूद लगा रही है। आईजैक ग्रेनेड से खेलता है तो उर्सेल उन्हें बाहर निकाल देती है। फिर वह एक बक्सा खोलती है जिसमें उसका पुराना कवच है। उसे पहनकर वह कुछ ग्रेनेड तैयार करती है और बंदूकें लेकर बाहर निकलती है। कॉनर बोडेन को अपने सामने लाता है और कहता है कि वह और उर्सेल हर तरह से सच्चे साझेदार थे, यहां तक कि वे प्रेमी भी थे। बोडेन उसे झूठा कहता है। एलिजाबेथ को उर्सेल की कुछ चीजों में एक इनामी घोषणा मतलब बाउंटी पेपर मिलती है जिस पर उर्सेल की तस्वीर है। उर्सेल एक कुएं से बाहर निकलती है। वहां बहुत सारे पहरेदार होते हैं। वह ग्रेनेड फेंकती है और एक एक करके सबको खत्म करती है। फिर वह घर में घुसकर अंदर के पहरेदार को भी मारती है। आखिरकार उसकी मुलाकात बोडेन से होती है। वह उससे बाकी सबके बारे में पूछता है। उर्सेल कहती है कि वो सब सेफ है। फिर वो उससे पूछता है कि कॉनर के साथ उसका अतीत क्या था। उर्सेल कहती है कि उसे बस उन दिनों कैसे भी करके सरवाइव करना था। बोडेन समझ जाता है और कहता है कि उन दोनों के बीच अतीत में क्या है, इससे उनके बीच कुछ नहीं बदलता। कॉनर अंदर आता है और बोडेन को अकेला पाता है। उधर उर्सेल कुएं के पास पकड़ी जाती है, लेकिन उसके पास ग्रेनेड है। वह सोने का बक्सा दिखाती है। बोडेन को छोड़ दिया जाता है। कॉनर उससे उसको दिए जाने वाले धोखे की बात छेड़ता है। उर्सेल कहती है कि उसने सिर्फ वही लिया जो उसका हक था। बातचीत बढ़ती है और बोडेन कॉनर पर हमला कर देता है। जमकर लड़ाई होती है। उर्सेल कई डाकुओं को मार देती है, लेकिन कॉनर बोडेन को मार डालता है और ली उर्सेल के पैर में गोली मार देता है। उर्सेल टूट जाती है। कॉनर उसके पास आकर पूछता है कि उसने धोखा क्यों दिया। वह कहती है कि उसे सोना लेकर चले जाना चाहिए था। कॉनर कहता है कि वह उसके सिर के इनाम के लिए आया है। तभी उर्सेल एक रस्सी में आग लगा देती है जो सोने के बक्से तक जाती है। विस्फोट होता है। एलिजाबेथ उर्सेल के असली क्राइम रिकॉर्ड के बारे में पढ़ती है। उर्सेल नीचे आती है, घायल अवस्था में। ली का बेटा विस्फोट में मर जाता है। ली कॉनर से नाराज होता है और उसका और साथ देने को मना करता है, लेकिन कॉनर उसे मार देता है। वह बाकी डाकुओं को उर्सेल को मारने के इनाम का लालच देता है। एलिजाबेथ उर्सेल के घाव की मरहम पट्टी करती है। उर्सेल उन्हें बताती है कि बोडेन मर गया। वह कहती है कि उन्हें सुबह होने तक बचना है ताकि वह धुआं जला सके, यानी डिस्ट्रेस सिग्नल दे सके। उनके पास एक नाव है और एलिजाबेथ और आईजैक को भागना होगा, जबकि वह डाकुओं से लड़ेगी। एलिजाबेथ कहती है कि वह उसे अकेले लड़ने नहीं देगी। वे मिलकर जाल बिछाते हैं। डाकू गुफा तक पहुंच जाते हैं। उर्सेल एलिजाबेथ और आईजैक को नाव की ओर भेजती है। वे जाते हैं, लेकिन स्काउट उन पर हमला कर देता है। आईजैक उसे घायल कर देता है। एलिजाबेथ एक जाल से स्काउट को दीवार पर चिपका देती है और उससे वेस्टन का लॉकेट वापस ले लेती है। उर्सेल लगभग सभी डाकुओं को मार देती है, सिर्फ कॉनर बचता है। आईजैक नाव चला रहा होता है, तभी डिस्ट्रेस सिग्नल जलता है। एलिजाबेथ वापस भागती है, लेकिन सिग्नल कॉनर ने जलाया होता है ताकि ब्रिटिश सेना आकर उर्सेल को गिरफ्तार कर ले। उर्सेल और कॉनर के बीच जमकर तलवारबाजी होती है। कॉनर उसे बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ आकर कॉनर को गोली मार देती है। उर्सेल मौका पाकर उसे दिल में छुरा घोंप देती है। कॉनर मर जाता है। एलिजाबेथ उर्सेल के पास जाती है। आईजैक नाव चलाता है और उसे पता चलता है कि असली सोना नाव में ही है। चर्च की घंटी बजती है
और सब बाहर आते हैं। ब्रिटिश बेड़ा भी द्वीप की ओर आ रहा होता है। और यही ये मूवी एंड होती है।